आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है कि तामसिक शक्तियों को पूजने वाला भक्त मांस मदिरा का सेवन कर सकता है जिसके घर में तामसिक शक्तियाँ चलती हैं। जैसे कि वो शक्तियों को ही भोग लगाता है जिसमें वो मांस और मदिरा का प्रयोग करता है। अगर वो वाले भोग वो स्वयं ग्रहण कर ले तो क्या उसकी शक्तियाँ चली जाती है या उसकी शक्ति बढ़ जाती है, या किस प्रकार से सिस्टम रहता है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बनाए जाते हैं और सभी धर्मों का विस्तार करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। बाकी की सर्विस मेरी पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि ये हमारी मेहनत को दर्शाता है जो आप लोगों के लिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के घर में तामसिक शक्तियाँ धुखती हैं, जैसे प्रथा के अनुसार चलता है तो वो लोग कोई मीट बनाते हैं घर में या किसी भी देवता को कोई चीज़ लगाते हैं जैसे बकरा बना, तो प्रथा के अनुसार क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा स्वयं जो है वो सेवन कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो खुद खा लेते हैं। तो क्या ये करने से उनकी शक्ति पे कोई इफ़ेक्ट आता है, या फिर ये करने के बाद वो किसी अन्य शक्तियों को पूज सकते हैं, या इनको करने के बाद उनकी साधना या भक्ति पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव और अध्ययन है। आप जब भक्ति और मार्ग पे चलते हो, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं भक्ति पे ये इफ़ेक्ट डालती हैं और आपकी भक्ति को जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करती हैं, ये आपको पीछे लेके जाती हैं। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जो लोग इनका सेवन कर लेते हैं, पीढ़ी प्रथा में चलता है, कुछ टाइम के लिए उनकी चढ़ाई अच्छी रहती है। जो एक्सपीरियंस मैंने करा है, केस जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं, लेकिन समय रहते अगर वो इन चीज़ों को ड्रॉप आउट नहीं करते हैं तो एक समय बाद उनकी गद्दी भी ख़राब हो जाती है, उनके देवता भी, सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता, बिखर जाता। उन लोगों को स्वयं पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब बात आती है, आप चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक हो, जिसको जो भोग लगाते हो वो चीज़ वहाँ तक ही सीमित रखे तो बढ़िया बात है। अगर आप सात्विक होकर चलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि जो तामसिक शक्तियाँ हैं, जो लोग तामसिक चीज़ों को पूजते हैं, ये तामसिक चीज़ें कभी भी आपके ऊपर प्रहार कर सकती हैं। आपकी एक भी गलती ये माफ़ नहीं करती हैं। अगर आपने एक भी त्रुटि करी भक्ति कर्म में चलते हुए, साधना कर्म में चलते हुए, तो ये आपकी उस त्रुटि को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ भोग पे सबसे ज़्यादा जो है प्रमाणित होती है, भोग पे सबसे ज़्यादा जो है वो चलती हैं। ठीक है, अगर आपने इनको समय रहते भोग ही नहीं दिया तो ये बैकेंड में आपके ऊपर भी प्रहार कर देती हैं। इसीलिए इनके जो भक्त रहते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसीलिए गुरु के द्वारा जब ज्ञान दिया जाता है तो गुरु आप लोगों को ये चीज़ क्यों बोलता है कि आप स्वयं भी सात्विक रहो और आप जो है सात्विक चीज़ों का ही आप लोग जो है आप पूर्ण रूप से जो है वो भजन कीर्तन करें और उन्हीं चीज़ों को पूज कर आप आगे चलें, तो आपको जो उसके रिज़ल्ट है वो आप लोगों को जो है प्रमाणित मिलेंगे और रिजल्ट जो है आपको उसके पॉजिटिव मिलेंगे। इसीलिए गुरु जो चीज़ बोलता है उसके ऊपर आपको चलना चाहिए। तो हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग तामसिक हैं वो ये खा नहीं सकते हैं। भाई पीढ़ी के अनुसार है, अगर आपको आपकी गुरु आज्ञा करता है तो खैर मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ में, मैं सिर्फ समझाने के माध्यम से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों का एक प्रश्न रहता है। मेरे अध्ययन के अकॉर्डिंगली और जो मेरे गुरु महाराज का अध्ययन है उसके अकॉर्डिंगली तो आप लोगों को इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और भी नेगेटिव करती है, कहीं ना कहीं भक्त के ऊपर भी इन चीज़ों के इफ़ेक्ट आते हैं। समटाइम्स अगर सोचा जाए, जो लोग भक्ति कर्म करते हैं, जो लोग साधना सिद्धि में चलते हैं, साधना सिद्धि के दौरान अगर वो देवता का लगाया हुआ भोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं देवता जिनके शरीर में प्रवेश करता है तामसिक वाला, तो कभी कभार लोग क्या करते हैं अपना खून देने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपका खून और सामने वाली जो वस्तु का खून है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों को खून समझ के ही पीता है। तो इनके भक्त ज़्यादातर जो है फिर परेशान होते हैं। यही रीज़न है कि उनके शरीर फिर सूखते जाते हैं, उनके घर में कला क्लेश रहता है, उनकी साधना के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आने वाली पीढ़ी के काम रुक जाते हैं, बच्चों के काम नहीं मरते, शादी ब्याह रुक जाते हैं, कई प्रकार की तकलीफ़ें हो जाती हैं। पीढ़ी में अगर किसी प्रकार की प्रथा चल रही है तो अगर ज़रूरी नहीं है कि पीढ़ी में पीछे अगर कोई खून पी रहा तो वो खून आपको भी पीना है।
आप अगर आपके ऊपर जैनुन में देवता की कृपा दृष्टि है और जैनुन में आपके पास देवता है तो उन देवताओं के आगे अरदास दुआ प्राप्त करके उनको सात्विक पे भी किया जा सकता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये भोग मैं आपको ही दूंगा, मैं भक्त आप करूँगा, कर्म करूँगा, लेकिन मैं सात्विक आहार सात्विक भोजन वाला बंदा हूँ, तो मैं आपके नाम की जो भी सात्विक चीज़ होगी मैं उसको ग्रहण करूँगा, लेकिन ये मांस मदिरा का सेवन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्योंकि इनका सेवन करने से आप सिर्फ तामसिक चीज़ों तक ही सीमित रह जाओगे। आप उन्हीं देवताओं को पूज पाओगे, उन्हीं शक्तियों को पूज पाओगे जो तामसिक भोग पे चलती है। भूत प्रेत चंडाल और मणि मसान यही बचते हैं जो चलते हैं। अगर आप बोलो कि मैं तामसिक वाला हूँ, मैं हनुमान बाबा की पूजा कर लूँ, बाबा गोरखनाथ की पूजा कर लूँ, उसके अलावा जो है मैं अपना जो बोलते हैं ये बाकी जो शक्तियाँ बचती हैं, जो अपने गोगाजार पीर महाराज की पूजा कर लूँ या किसी अन्य देवता की पूजा कर लूँ, तो देवताओं की सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, तो जाहिर सी बात है इनकी पूजा सिद्धि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तामसिक वाले हो। ये सात्विक देवता है, तो तामसिक और सात्विक कभी भी इकट्ठा नहीं चलना है। एक चीज़ में चले और एक रास्ते का चयन करे। अगर गुरु अच्छा होगा तो वह आपको ज्ञान भी अच्छा देगा और उसी ज्ञान के माध्यम से आप आगे बढ़ते हुए साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे कमेंट में आदेश जरूर लिखें। और यही स्वप्न आपको को पड़ता है, इसी टॉपिक के संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। लाइक शेयर बहुत जरूरी है आपका। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।